कि शूद्र जो थे वो आर्य होते हैं, सूर्यवंशी होते हैं और क्षत्रिय। तो आरक्षण के पुरजोर समर्थक हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल भाई उनको हमारे जो क्षत्रिय पिछड़ गए हैं उसको फिर क्षत्रिय समाज में आने के लिए जो उनको चाहिए। जाति पे सबसे बड़ा जो जाति के प्रवक्ता हैं या जिन्होंने हमारे अंदर जाति में सुधार किया वो है भीमराव डॉक्टर अंबेडकर। अब ये कहते हैं लोध राजपूत, मतलब राजपूत में भी अलग हो गया लोध, नोनिया राजपूत मतलब राजपूत में भी अलग हो गया नोनिया राजपूत। क्या कर रहे हैं भाई, कितना तोड़िए। कांग्रेसी और दूसरे रीजनल पार्टीज इसको अब तोड़ के अब हिंदू को हिंदू बनना बिल्कुल जरूरी है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पार्लियामेंट चल रही है, संसद भवन का सत्र जो है, संसद भवन में सत्र चल रहा है और प्रियंका वाड्रा ने आज संसद में जाति और धर्म के नाम पर बड़ा एक तरीके से हो हल्ला ही मत कहिए, कोहराम मचाया है। और ये शायद हमेशा देखा गया है कि गांधी परिवार यानी कि राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी धर्म और जाति की राजनीति को बड़ा तवज्जो देते हैं। लेकिन क्या पूरे अंदर की कहानी है, और इस कहानी को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संजीव श्रीवास्तव। और मैं पहले संजीव श्रीवास्तव के पास ही पूरी ये बहस जो है मैं संजीव श्रीवास्तव को ही देता हूं कि संजीव जी आप इस बहस को एक पूरा आकार दें कि आखिर प्रियंका गांधी ने आज जो हो हल्ला और कोहराम संसद में मचाया है, इसका अंदरूनी कारण क्या है? देखिए भैया, जाति पे सबसे बड़ा जो जाति के प्रवक्ता हैं या जिन्होंने हमारे अंदर जाति में सुधार किया वो है भीमराव डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से बड़ा सुधारक तो इस मामले में अनेकों साधु संत रहे हैं जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ काम किया है, बट मैं उनको एक लैंडमार्क मानता हूं इस चीज में। और अगर मैं उसको लैंडमार्क उनको मैं मानता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना बढ़िया हिंदुत्व के जितने फेवर में अंबेडकर साहब ने बोला है, मेरे ख्याल से सावरकर साहब और अंबेडकर साहब ने लगभग बराबर ही बातें हिंदुत्व करनी है। जाति, अगर अंबेडकर साहब की किताब को हम पढ़ते हैं, हु वर द शूद्रस, अंबेडकर साहब की सबसे पहले तो एक बड़ी की बहुत अच्छी इंग्लिश में किताब लिखते थे और वो शुरुआत में ही ना इस किताब में उन्होंने सम अप कर दिया उनके पूरे अपने स्टडी को। उन्होंने काफी कुछ स्टडी किया, धर्म ग्रंथ और इतिहास। तब उनका मानना है और मेरा भी ये मानना और हिंदू के सारे संत समाज का ये मानना है कि शूद्र जो थे वो आर्य होते हैं, सूर्यवंशी होते हैं और क्षत्रिय होते। राजपूत और क्षत्रिय, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर, मेरा और संत समाज का ये मानना है कि शूद्र जो होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, आर्यवंशी होते हैं और सूर्यवंशी होते हैं और आर्य होते हैं। और अगर इसको मैं मान लेता हूं तो आज के दिन में दो सवाल उठते हैं। एक रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन को संविधान सभा ने बोला है सकारात्मक विभेद, मतलब चूंकि हमारे अंदर बहुत सालों की गुलामी और विभाजनकारी तत्वों की वजह से बहुत सारे विभेद हो गए थे, उन विभेदों को मिटाने के लिए जो सकारात्मक विभेद है ताकि जो समाज में पिछड़ गए हैं वो हमारे बराबर आ जाए। और बहुत हद तक वो काम हुआ भी है। आज तो जातिवाद लगभग जीरो हो गया। क्या भैया गलत बोल रहे हैं? नहीं। तो सकारात्मक विभेद अलग है और सामाजिक व्यवस्था अलग है। सामाजिक व्यवस्था में मैं अंबेडकर साहब को मानते हुए सबसे पहले तो ये जो मूल निवासी आंदोलन है इसको एक फार्स और पॉलिटिकली लेफ्ट विंग का मोटिवेटेड आंदोलन मानता हूं। दूसरा, मैं शूद्र किसी को नहीं मानता हूं, सब आर्य हैं, सब क्षत्रिय हैं और सब सूर्यवंशी हैं। देखिए उस किताब को जब गहन अध्ययन कीजिएगा तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है। और आप जब वैदिक संस्कृति में भी जाइएगा तो वहां जाति नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति में जाति का उल्लेख नहीं है, हम वर्ण है। हाँ, वर्ण है, वर्ण है और जो कि कर्म के आधार पर बदलता रहता है। गोत्र है, हम गोत्र से पहचाने जाते हैं। हाँ। आप जब आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि महाराणा प्रताप का गोत्र और आज के जो पासवान है बिहार में उनका गोत्र एक है। एक है, हाँ, बिल्कुल। मतलब उनका डीएनए एक है। हाँ, ये समझने की जरूरत है। आज का जो डीएनए है वास्तव में वो गोत्र है। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस गोत्र के बारे में बताया वो आज हम उसको अंग्रेजी में इधर नए संस्कृति में कहते हैं कि वो डीएनए है। हमारा पहचान गोत्र से है और वर्ण से है। जब आप आगे जाएंगे तो हम देखते रहे और फिर हुआ कि शूद्र आया कहां से? भाई नहीं था तो शूद्र आया कहां से? तो उसकी कई कहानियां हैं, लेकिन एक दो कहानियां जो मुझे सही लगती है
अब बाबा साहब ने भी उसका जिक्र किया। आप जब पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि चमार रानी का राज था कश्मीर में, वो क्षत्रिय वंश से आती थी, उनका शादी भी क्षत्रिय वंश में हुआ है। इसी तरह अन्य का भी, निषाद राज को पूर्व आदि क्षत्रिय कहा जाता है। जो भी साहनी समाज है, निषाद राज है, वो आदि क्षत्रिय है। तो जब हमारे धर्म ग्रंथों में हमारा जो पुराण है, जो हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसमें सबों को एक रखा गया है, तो हम जबरदस्ती उनको विभेद करना क्यों चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। हम उसको अलग करना क्यों चाहते हैं? सामाजिक तौर पे एकदम ये आप सही बोल रहे हैं। अब दूसरी बात रहा है कि कितने लोगों का सवाल होता है कि इससे आरक्षण, भाई जो दबे कुचले हैं, किसी वर्ण में है, और SC ST को बाबा साहब ने भी कहा है कि दब गए हैं, उसको समाज में कई वर्षों से हजारों पिछड़ गए हैं, तो उनको तो आरक्षण चाहिए। तो हम तो आरक्षण के पुरजोर समर्थक हैं। बिल्कुल। कि भाई उनको हमारे जो क्षत्रिय पिछड़ गए हैं, उसको फिर क्षत्रिय समाज में आने के लिए जो उनको चाहिए आर्थिक, वो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें संजीव भाई एक बात और है जो गौर करने वाली बात है। आरक्षण देके हम उसका आर्थिक उन्नयन तो कर पा रहे हैं, लेकिन सामाजिक उन्नयन नहीं हो रहा है। आज भी समाज में जो विभेद है वो पटना चाहिए। उसके लिए वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय थे और क्षत्रिय ही रहेंगे, ये समझाना आवश्यक है। नहीं, ये तो वीर सावरकर जी ने किया था। 1929 में ही उन्होंने सारे शूद्रों का जनेऊ संस्कार शुरू किया था। ये तो क्या हुआ, आजादी के बाद से राजनीति में हम लोग बढ़ गए। हम लोग को तो संत समाज को फिर से आगे आकर के सारे शूद्रों का उपनयन संस्कार करना चाहिए। हिंदू के जो भी संस्कार है वो सब करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें आप भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं और हम आगे करेंगे। हम आगे ये करने वाले हैं कि जिसको भी तिरस्कृत करके समाज से के निचले स्तर पर लाया गया है, उसको सामाजिक रूप से उसको उचित स्थान मिले, इसके लिए उसका उपनयन संस्कार हम लोग कराने जा रहे हैं। एक ये लंबी प्रक्रिया था, इसमें हमारे सारे संत समाज के लोग भी शामिल होंगे। वो कह भी रहे हैं कि नहीं, ये गलत हो गया है, उस गलती को हमको सुधारना है। हाँ, ये बिल्कुल से RSS में भी सर संचालक का ये बयान आया था कि गलतियां हुई हैं, उसको हम लोग को सुधारना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, जब भी जाति सुधरती है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारी एक ऐसी संस्था है जिसमें जाति नहीं है, वो है फौज, है ना। आज इससे मजबूत और बड़ी संस्था पूरे दुनिया में कोई नहीं है। आज अगर हम इतने झंझावातों के बाद, जहां हमारे बहुत सारे नेता हम लोग को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जिसमें विदेशी हाथ भी अब नजर आने लग गया है, उसके बावजूद भी बहुत सारे पॉजिटिव उदाहरण भी हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि सकारात्मक विभेद रहना चाहिए, रिजर्वेशन रहना चाहिए, बट समाज को जाति को तिलांजलि दे देना चाहिए। जाति तो अब देखेंगे कि रोज पैदा हो रहा है। रोज जाति पैदा हो रहा है। रोज का रोज। अब पहले की जनसंख्या में 300 थी, आज 3000 से ज्यादा हो गई है। फिर कल कोई सर्वे करा दीजिएगा तो 8000 से ज्यादा हो जाए। भाई कहां से पैदा हो जाती है? इस बार 2 जाति खत्म भी कर दिए। जातीय जनगणना में शायद 2 जाति को हटा भी दिया गया था ना। मतलब ये कुछ अजीब सा है। जिसका मन में जो आ रहा है बोल रहा है, जो नेता को जो मन में आ रहा है कर रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, राजपूत की बात आपने चर्चा की थी, मैं बताता हूं। अब ये कहते हैं लोध राजपूत, मतलब राजपूत में भी अलग हो गया लोध, नोनिया राजपूत, मतलब राजपूत में भी अलग हो गया नोनिया राजपूत। क्या कर रहे भाई? कितना तोड़िएगा समाज को, कितना तोड़िएगा आप? नहीं, देखिए, आज हम लोग चमार राज की बात, हमारे यहाँ कौन से जाति का राजा नहीं था? डोम राजा था, चमार राजा था। अरे चमार राजा तो वो थे जिन्होंने सबसे आखिर तक मुगलों में संघर्ष किया। पासी का राजा था सुहेलदेव पासी, जिन्होंने तुर्कों को इतना मारा कि 165 साल वो हम पे हमला नहीं कर पाए। कायस्थ राजा था, राजपूत राजा था। ब्राह्मणों में ही एक ऐसा है, राजभर वही तो सुहेलदेव पासी तो वही हुए। तो हमारे यहाँ ये जो जाति का जो मिथ है, जो भ्रम है, इसको अब वक्त आ गया है कि ये जितने नेता इसके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खास करके जो कांग्रेसी और दूसरे रीजनल पार्टीज, इसको अब तोड़ के अब हिंदू को हिंदू बनना बिल्कुल जरूरी है। जिसपे तो मेरे ख्याल से सभी लोग हम लोग एग्री करते हैं। हम लोग इस पर एग्री करते हैं और आगे हम लोग इस जाति मिथ को तोड़ने के लिए, और जो हमारे दबे कुचले हैं, जिनको कि ये कहते हैं कि उनको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, उनका हम लोग उपनयन संस्कार करा के उसमें लाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अब हमारे यहाँ अगर मैं पसमानदा और उनका नहीं, मैं हिंदुओं के, वो भी हिंदू ही हैं, वो सारे हिंदुस्तानी हैं, मगर हमारे यहाँ अब शादी में भी विभेद नहीं रह गया। कौन किससे शादी कर रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा अब ये एक फैक्टर नहीं रह गया है। मतलब लगभग देखा जाए तो मेरे घर में एक बनिया कुल की लड़की भी आई है, तो एक शेड्यूल का आज के युवा जातीय बिल्कुल दूर भागता है। यही हमारे जो राजनीतिक
लोग हैं वो जबरदस्ती जातीय उसमें व्यवस्था को उसमें ठूसते हैं। तो आप तुम क्या विभेद करो, आप अलग क्या हो। कहना चाह रहे हैं कि राजनीति में जाति है मगर समाज में अब उतनी जाति नहीं रही है समाज में, अब कोई नहीं, समाज में छुआछूत भी खत्म होते जा रहा है, छुआ होना तो चाहिए। हम आज तक देखे ही और नहीं है। ये जब भी आप बात कीजिएगा किसी पॉलिटिकल पर्सन से, तो वो अपने हित के लिए जाति को और उग्र बनाना चाहते हैं, उग्र बना रहे हैं। बट बन तो नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोग जो नीचे में है उसको तो ऊपर लाना पड़ेगा। शूद्र कहीं नहीं है, वो क्षत्रिय थे, उनको क्षत्रिय में वापस लाना हम सबका उनको वो मान सम्मान स्वाभिमान देना हम सबको का जरूरी है, हम सब इसके लिए करें। मनोज जी भी इसमें काम कर ही रहे हैं, कम से कम निष्कर्ष बिहार ने ये बात उठाया, एक प्लेटफॉर्म मिला, हम लोग के विचार लोगों तक जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद निष्कर्ष बिहार और मनोज जी का।